ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1971 की है। मुरली का टाइटल है अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। मुरली पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते अपनी स्वयं की स्थिति को अव्यक्त अर्थात अशरीरी बनाएंगे और अशरीरी स्थिति द्वारा इस मुरली का मनन चिंतन और बाबा के डायरेक्ट महावाक्य बाबा के शब्दों में ही सुनेंगे। आज आवाज से परे जाने का दिन रखा हुआ है, तो बाप दादा भी आवाज में कैसे आए? आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अपनी अव्यक्ति स्थिति होने से अन्य आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का 1 सेकंड में अनुभव कराया तो वह प्रत्यक्ष फल स्वरूप आपके सम्मुख दिखाई देगा। आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वह आवाज नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज में भी अव्यक्ति वाइब्रेशन का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। वह आवाज सुनते हुए उन्हों को आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चे को लोरी देते हैं ना, वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ तो आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। सिर्फ आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती हैं। ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सदैव अपने को कंबाइंड समझ कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएंगे। सिर्फ आवाज द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती जा रही है, तो अब सर्विस में नवीनता लाओ।
इस प्रकार की सर्विस करने का साधन कौन सा है? जिस समय सर्विस करते हो उस समय मंथन चलता है, लेकिन याद में मगन यह स्टेज मंथन की स्टेज से कम होती है। दूसरे के तरफ ध्यान अधिक रहता है। अपनी अव्यक्त स्थिति की तरफ ध्यान कम रहता है। इस कारण ज्ञान के विस्तार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। रिजल्ट में यह कहते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन मगन रहना है, यह हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि अव्यक्त स्थिति द्वारा लगन का अर्थात संबंध जोड़ने का अनुभव नहीं किया है। बाकी थोड़ा कणा दाना लेने से प्रजा बन जाती है। अब के संबंध जुटने से ही भविष्य संबंध में आएंगे, नहीं तो प्रजा में। तो नवीनता यही लानी है, जो एक सेकंड में अव्यक्ति अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना है। संबंध और संपर्क दोनों में फर्क है। संपर्क में आते हैं, संबंध में नहीं आते। समझा? आज के दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया है। यही अनुभव सदा काल कायम रखते रहो तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। आजकल वाणी व अन्य साधन अनेक प्रकार से अनेकों द्वारा आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कोई नहीं कर सकते हैं, न करा सकते हैं। इसलिए आज के समय में यह अनुभव कराने की आवश्यकता है। सभी के अंदर अभिलाषा भी है, थोड़े समय में अनुभव करने के इच्छुक हैं, सुनने के इच्छुक नहीं है। अनुभव में स्थित रह अनुभव कराओ। सभी का स्नेह वतन में मिला। सुनाया था 3 प्रकार की याद और स्नेह वतन में पहुंची। वियोगी, योगी और स्नेही। तीनों ही रूप का याद प्यार बाप दादा को मिला। रिवाइज कोर्स के वर्ष भी समाप्त होते जा रहे हैं। वर्ष समाप्त होने से स्टूडेंट को अपनी रिजल्ट निकालनी होती है। तो इस वर्ष की रिजल्ट में हर एक को अपनी कौन सी रिजल्ट निकालनी है, इसकी मुख्य 4 बातें ध्यान में रखनी हैं। 1. अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है। दूसरा, संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है। तीसरा, अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है। और चौथा, अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है। यह 4 बातें अपने में चेक करनी है। आज के दिन अपनी रिजल्ट को चेक करने का कर्तव्य पहले करना है। आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस समर्थी बढ़ाने का दिवस मनाना। आज का दिवस स्थिति व स्टेज ट्रांसफर करने का दिवस समझो। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीजें अच्छी लगती है ना, वैसे अपने को भी ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफर करना है। आज के दिन का महत्व समझा। ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। आज यात्रा
आज याद की यात्रा की रिजल्ट क्या थी? स्नेह स्वरूप थी या शक्ति स्वरूप थी? यह स्नेह भी शक्ति का वरदान प्राप्त कराता है। तो आज स्नेह का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। एक होती है पुरुषार्थ से प्राप्ति, दूसरी होती है वरदान से प्राप्ति। तो आज का दिन पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त करने का नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। आज के दिन को विशेष वरदान का दिन समझना। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वर प्राप्त हो सकता है। समझा? पुरुषार्थ द्वारा नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा। किसने कितना वरदान लिया है वह हर एक के ऊपर है, लेकिन स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदान के दिवस को जितना जो समझ सके उतना ही पा सकता है। कैच करने वाले की कमाल होती है। आज के वरदान दिवस पर जो जितना कैच कर सके उन्होंने उतना ही वरदान प्राप्त किया। जैसे पुरुषार्थ करते हो एक बात के सिवाय और कोई याद आकर्षित ना करे, ऐसे आज का दिन सहज याद का अनुभव किया। अच्छा, ओम शांति।